ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का स्वयमान हमारे त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति शिव बाबा ने जो हम बच्चों को आज की वरदान द्वारा जो दिया है वो है, मैं सर्व की शुभ चिंतक आत्मा हूँ। शुभ चिंतक, सर्व की शुभ चिंतक आत्मा हूँ। सर्व सर्व अर्थात विश्व कल्याणकारी। मैं सर्व की शुभ चिंतक आत्मा हूँ। शुभ चिंतक आत्मा कौन होती है, उसमें कौन सी क्वालिटीज विशेषताएं होती हैं, कौन से ट्रेड्स गुण होते हैं, वर्चुज होते हैं, वो हमें शिव बाबा ज्ञान सागर अपने वरदान से देते हैं। पहले तो हमको वरदान दे देते हैं और फिर हमको विधि देते हैं जिससे हम सिद्धि की प्राप्ति करते हैं और शुभ चिंतक स्वरूप बनकर शुभ चिंतन करते रहते हैं। तो आज का वरदान है, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। तो सर्व के शुभ चिंतक आत्मा वो जो हर एक की विशेषता को स्मृति में रखती है, हर एक की विशेषता, हर एक की क्वालिटी को संगठन में, हर एक की क्वालिटी को स्मृति में रखती है, उन पर फेथफुल बनकर रहती है, ट्रस्ट पूरा करती है और संगठन को एक मत बनाती है। संगठन को एक मत बनाती है, यूनैनिमिटी लाती है, यूनिटी लाती है संगठन को। हर एक की विशेषता को देखने वाली, हर एक का पर ट्रस्ट करने वाली, फेथफुल बनने वाली, संगठन को मजबूत करने वाली, एक मत करने वाली जो आत्मा होती है वो शुभ चिंतक होती है। अर्थात उसमें प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स दूसरों के लिए होते हैं, शुद्ध और सकारात्मक संकल्प होते हैं। शुद्ध और सकारात्मक संकल्प जो आत्मा हर आत्मा के प्रति रखती है वो शुभ चिंतक कहलाती है और ऐसी आत्मा ही संगठन को मजबूत करके रखती है और संगठन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एम ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको अचीव करती है, फुलफिल करती है। तो शुभ चिंतक आत्मा संगठन को मजबूत करने वाली आत्मा, संगठन को मजबूत, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने वाली आत्मा, बिजनेस प्लेस में अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने वाली आत्मा, घर परिवार को मजबूत करने वाली आत्मा, शुभ चिंतक आत्मा। तो कैसे संगठन को मजबूत बनाते हैं, कैसे अपने ऑफिस में मजबूती लाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करते हैं, उसके लिए बाबा ने आज हमको बहुत ही मैनेजेरियल स्किल्स हमको बताई हैं। रूलिंग पावर कैसे बढ़ती है वो बाबा ने हमको शुभ चिंतक भव का वरदान देकर अर्थात सर्व की शुभ चिंतक आत्मा बनाकर दिया है। तो अगर हम शुभ चिंतक हो जाते हैं, हर एक की विशेषता को देखते हैं, उसको कार्य में लगाते हैं और ट्रस्ट रखते हैं और हर की विशेषता को देखकर उसकी महिमा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो विशेषताएं उनकी बढ़ती जाती हैं, उनकी पोटेंशियल्स अंदर से बाहर निकलती आती है। जिस पोटेंशियल को, जिस विशेषता को वो भी कार्य में लगाते हैं, कार्य में लगाने से संगठन मजबूत बनता है, एकता आती है और संगठन मजबूत होने से जो भी संगठन की एम ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सारे अचीव होने लगते हैं और संगठन आगे बढ़ने लगता है। तो बाबा का स्वयं जो विधि बाबा ने बताई है वो है, ड्रामा अनुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकली उसको यूज करो। अगर यूज करेंगे तो बढ़ती जाएगी, अगर नहीं यूज करेंगे तो कहावत है ना, यूज इट और लूज इट।
औरों की लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। क्रिटिसाइज ना करो किसी की कमी कमजोरी को देखकर। एक दो में फेथफुल रहो, एक दो में फेथफुल रहो, ट्रस्ट रखो, उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब विशेषता को देखेंगे, उनमें ट्रस्ट करेंगे, तो उनकी बातों का जो अगर नेगेटिव कोई भावना भी है, मोटिव उनका है, तो वो भी बदल जाएगा, क्योंकि एप्रिशिएटेड आत्मा फील करेगी, मोटिवेटेड फील करेगी, तो बातों का भाव भी बदल जाएगा। हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। हर एक की विशेषता को देखेंगे तो वो हम उनकी विशेषता को देखेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो वो हमारी विशेषता को देखेंगे, तो म्यूचुअल अप्रिशिएशन बढ़ती जाएगी, तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो जाएगी, संगठन एक मत हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगी, संगठन में यूनानिमिटी सोच में आ जाएगी। उस यूनानिमिटी से संगठन का हर कार्य होता जाएगा, एफिशिएंटली होता जाएगा और संगठन मजबूत होता जाएगा। कोई किसकी ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी संगठन में किसी की ग्लानि करता है, निंदा करता है, डिफेम करता है, वो आपको बात सुना रहा है, उसको सपोर्ट करने की बजाय उसका रूप परिवर्तन कर दो, अर्थात उसको सपोर्ट, टेका, इनकरेज करने की बजाय उसका रूप परिवर्तन कर दो, अर्थात जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दो, तो तब कहेंगे शुभ चिंतक। प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स फॉर अदर्स, सर्व के शुभ चिंतक तब कहेंगे। तो सर्व के शुभ चिंतक हो जाएंगे तो संगठन मजबूत हो जाएगा, संगठन एक मत हो जाएगा, संगठन के एम ऑब्जेक्ट पूरे होते रहेंगे, हर कार्य सफलता स्वरूप बनता जाएगा और हर आत्मा अपने आप को खुश अनुभव करेगी। पीस होगी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी देखने में संगठन में आएगी। ये एक मत से होगा और हम शुभ चिंतक बनेंगे तो सभी आत्माएं वहां की शुभ चिंतक बनती जाएंगी, सबकी आत्मा का दीवा जगता जाएगा, सच्ची सच्ची उनकी दीपावली होती जाएगी। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, जिन्होंने ये एक्सप्लेनेशन किया। ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा का दिल से शिव बाबा का शुक्रिया, आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।